इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए। जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई। पहले रोना गाना शुरू हुआ था, अरे ये स्टेडियम क्या बनाएंगे, ये नहीं बना सकते, बन गए। उसके बाद क्या, अरे फ्लड लाइट इनकी क्या हो गई, ये ऐसा वैसा हो गया, अपनी फ्लड लाइट फूक गई। सियासत हो, सिफारत हो, मईशत हो, हत्ता के खेल भी भारत पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने का कोई मौका जो है जाने नहीं देता। ये उन मासूम पाकिस्तानियों के लिए सबक है जो कहते हैं कि जनाब खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब सियासत बिल्कुल होती है। जिन ममालिक की नजरें अपने हदफ पर होती हैं उनके लिए हर महाज जो है वो कौमी मफादात को आगे बढ़ाने का महाज होता है। वो तो दुबई जाए ना, तो पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? तो दुबई का वीजा पाकिस्तानियों के लिए वही है, लेकिन ये इंडियन जो है दुबई जाए ना, वहां पे उनके मैचेस सारे वहां पे, तो पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान से उनको लाहौर की वजह से बहुत लगाव है। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ। मैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ा होता ना, तो मैं ग्राउंड देख के जरूर कह रहा था कि यार विराट कोहली खेल रहा होता है यहाँ पे, कितना मजा आता देखने में, रोहित शर्मा की बैटिंग, या हम देखते कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ से हमेशा बहुत अच्छा जेस्चर मिला। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को, क्योंकि सारी टीमें बहुत तैयारी के साथ आई हुई हैं, तो पाकिस्तान टीम को बैटिंग, बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग के अंदर तीनों जो जॉब्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके आप मैचेस जीतेंगे। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि इंडिया को अपनी जो मूवीज है ना वो बंद कर देनी चाहिए। रीजन ये है कि हम देखते हैं कि उनके हीरोज बगैर बताए पाकिस्तान में घुस जाते हैं और एक बंदा पूरे पाकिस्तान में जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर वो वापस भी चले आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ के भी आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बुला रहे हैं, वीजा दे रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आप आए और भी अपने साथ 15, 20, 25, 30 लोग ले आए, तो मना कर देते, बोलते जी डर लग रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। इंडिया नहीं है, अब उसको मैं क्या कहूँ, अब वो नहीं है, आना चाहिए था, आना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया को फास्ट में। दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, इंडियन खिलाड़ियों का पोस्टर पाकिस्तान में लगने के बाद इंजमाम उल हक देखकर बहुत ही ज्यादा बौखला गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों बुर्ज खलीफा में भी इंडियन टीम का जो है नज़ारा शो किया जा रहा था, वहां पर जो है पाकिस्तानी मीडिया और इंजमाम उल हक ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और टीवी पर आकर रोने लगा। तो चलिए दोस्तों, हम पाकिस्तानी मीडिया का इसी को लेकर रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम पाकिस्तानी मीडिया का व इंजमाम उल हक का लेटेस्ट रिएक्शन देखते हैं। बिल्कुल आना चाहिए था। जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? अब ये हो गया। अब जहां पे भी इंडिया खेल रही है, पाकिस्तान का काम है कि अच्छा परफॉर्म करे उनके खिलाफ, और जीत एक ऐसी चीज है जो जीत की वजह से पाकिस्तान जो हमारे 4-5 सूबे हैं, 5 सूबे वो सारे एक पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ जाते हैं। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाकर लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, इंडिया नहीं आया, कोई मसला नहीं, दुबई के अंदर वो देख लेंगे, वो ज्यादा दूर नहीं है। अभी चंद माह पहले उनके वजीर खारजा नहीं आए एससीओ के मौके पर, आए ना, पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान महफूज था तभी आए थे ना। क्या उनके साथ कोई ऐसा हुआ ना, खुशवार को वाकया हुआ? नहीं हुआ। किसी ने उनके साथ इवन के किसी ने शिकन के साथ अपना कोई चेहरा करके उनसे हाथ मिलाया? नहीं, ऐसी बात भी नहीं। हमने तो भरपूर इज्जत दी हिंदुस्तानियों को हमेशा, जब भी वो पाकिस्तान आए हैं, जब हमारे पास चल कर आ गए तो हमने उनको दुश्मन नहीं समझा। और दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया कि आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं, पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई गई। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। दोस्तों ये वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम तरस जाते हैं कि 14 अगस्त को हमारा ब्रदर मुल्क यूएई हमें इंडिपेंडेंस विश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट अप नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त में ये लाइट अप होता है, रोहित शर्मा के लिए लाइट अप होता है, शाहरुख खान के लिए लाइट अप होता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का। सरहद पार से काफी सहाफी हैं, वहां से वो मुसलसल रब्ता कर रहे हैं। आप भी पूछते हैं, हमें बिल्कुल नहीं दिया था, बल्कि उससे भी मुझे याद है कि बहुत भाग दौड़ हमें करनी पड़ी, और बदकिस्मती से खैर समा से तो कोई जर्नलिस्ट नहीं जा सका था। तुम इतने सच्चे, इतने सीधे बनते हो। जब एशिया कप हमारा हुआ था, जब दुबई में मैचेस हुए थे, जब तुम लोग हाइब्रिड पे चले गए थे, तो उस टाइम तुम इतने सच्चापन तुम्हारा नजर नहीं आया था? जब शर्ट्स के ऊपर लोगो नहीं लगाया गया था पाकिस्तान। इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत
किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेके जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए, जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनको उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और ये स्टेडियम जो है ये तो टाइम पे पूरे नहीं हो सकते, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सारी बातें एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। दिल टूटता है कि आपकी जब क्रिकेट दोबारा बिल्ड हो रही है तो उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। एज ए क्रिकेटर आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? नहीं, असल में हर एक चीज की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई, ठीक है ना। ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आईसीसी का अगर कुछ कहता है ना तो पाकिस्तान को पीसीबी को सुनना भी चाहिए था, पाकिस्तान वाले करते। ये दूसरे मुल्क का नहीं है कि जी श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या कोई भी बयान दे, तो ये उनका काम नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है ना। तो आईसीसी ने हमारे से वो कर रखा है, तो आईसीसी आके हमारे से जरूर पूछ सकता है इस चीज का कि जी आपके ग्राउंड नहीं है। और अगर पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर एक टाइम पीरियड दिया है कि जी इसमें रेडी होंगे और जो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो मेरे ख्याल में उनको सारों को ट्रस्ट था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को इस चीज की तकलीफ थी जो जरूर है, और वो मुझे एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस चीज का, और मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि इंडिया को अपनी जो मूवीज है ना वो बंद कर देनी चाहिए। रीजन ये है कि हम देखते हैं कि उनके हीरोज बगैर बताए पाकिस्तान में घुस जाते हैं और एक बंदा पूरे पाकिस्तान में जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर वो वापस भी चले आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ के भी आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बुला रहे हैं, वीजा दे रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आप आए और भी अपने साथ 15, 20, 25, 30 लोग ले आए, तो मना कर देते, बोलते हैं जी डर लग रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। ये क्या ऐसा क्यों इंडिया डरता है, या फिर ये होता है कि जी क्या उनके जहन में होता है, क्यों करते हैं ये बेचारे ऐसे? मेरे ख्याल में उन्होंने क्रिकेट को भी फिल्म इंडस्ट्री बना लिया है। वहां पे हीरो तो आ जाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं आता। भाई हीरो तो कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है, वो भले किसी बच्ची को छोड़ने के लिए आ जाता है या कोई और तरीके से आ जाता है, फिर उसके बाद सब तालियां बजाते हैं, उसको वापस छोड़ के आ जाते हैं। हम यहाँ उनके लिए तालियां बजाने को तैयार थे। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, मैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ा होता ना तो मैं ग्राउंड देख के जरूर कह रहा था कि यार विराट कोहली खेल रहा होता है यहाँ पे, कितना मजा आता देखने में, रोहित शर्मा की बैटिंग, या हम देखते कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ से हमेशा बहुत अच्छा जेस्चर मिला। हमारे यहाँ पर अभी हमने इंडियन साफियों को भी वीजे दे दी। अच्छा, उस पर मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन नसीम भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कि जी सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे ये ड्रामेबाजी कर देना, जबकि आई एम श्योर कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आना चाहते होंगे और वहां की आवाम कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अब क्या बोले बीसीसीआई को कि उन्होंने एक अपनी जिद बनाई हुई है कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं भेजना जी, सिक्योरिटी रिस्क है। उनको देख के और भी साइड की टीमें बोलना शुरू होती है। बहरहाल उस पर क्या बात करनी। सियासत हो, सिफारत हो, मईशत हो, हत्ता के खेल भी, भारत पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने का कोई मौका जो है जाने नहीं देता। ये उन मासूम पाकिस्तानियों के लिए सबक है जो कहते हैं कि जनाब खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब सियासत बिल्कुल होती है। जिन ममालिक की नजरें अपने हदफ पर होती हैं उनके लिए हर महाज जो है वो कौमी मफादात को आगे बढ़ाने का महाज होता है। पाकिस्तान को तनहा करना, उसे नुकसान पहुंचाना भारत का हदफ है और इसके लिए हर महाज पर जो है सरगर्म अमल है। इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और यूं पाकिस्तान और आईसीसी इस बात पर मजबूर हुए कि भारत के तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में मुनक्किद करवाए जाएं। अगर भारत जो है सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान का जो है उन मैचेस की मेजबानी से महरूम हो जाएगा। यानी कि भारत जो है अदाब दुश्मनी पर पूरा उतरा है। पाकिस्तानी अमन की फाख्ताएं कहते रहे कि जनाब खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमली दुनिया में बिल्कुल सियासत होती